वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे रोडेरिक रैंडम की स्टोरी को, जिसका पूरा नाम है द एडवेंचर्स ऑफ रोडेरिक रैंडम। इट इज़ अ नोवेल बाय टोबियस स्मॉलेट। ये टोबियस स्मॉलेट के द्वारा लिखा गया एक नोवेल है। द नोवेल इज सेट इन द 1730s एंड 1740s। 1730 और 40 के बीच में लिखा गया ये नोवेल है। एंड टेल्स द लाइफ स्टोरी इन द फर्स्ट पर्सन ऑफ रोड्रिक रोरी रैंडम। और ये रोड्रिक रोरी रैंडम की स्टोरी बताता है, जो ये स्टोरी फर्स्ट पर्सन में है। Who was born to Scottish gentleman and a lower class woman and is thus shunned by his father's family। ये जो लड़का है, इसका जो फादर है वो है एक स्कॉटिश जेंटलमैन है और इसकी मदर एक लोअर क्लास वुमेन थी, और इसी वजह से इसके जो फादर्स फैमिली है वो इसको त्याग देती है, इस लड़के को अपनाती नहीं है। His mother dies soon after giving birth and his father is driven mad with grief। और इसको जन्म देने के बाद कुछ ही समय बाद इसकी मदर जो है वो मर जाती है, और इसका जो पिता है, फादर है, उसकी दुख में पागल हो जाता है, अपनी पत्नी के मरने के दुख में। रैंडम्स पेटर्नल ग्रैंडफादर रिक्वेस्ट्स ए लोकल स्कूल मास्टर इनटू प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन फॉर द बॉय। और अब उनके मरने के बाद जो ये इसके दादा वगैरह इसको रखते हैं अपने पास, लेकिन वो इसके ऊपर कुछ भी खर्च करना नहीं चाहते। तो उसका जो ग्रैंडफादर है वो रिक्वेस्ट करता है एक लोकल स्कूल मास्टर से कि इसको वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं। ही बिकम्स पॉपुलर विद हिज क्लासमेट्स एंड लर्न्स लैटिन, फ्रेंच, इटालियन एंड एंशियंट ग्रीक। तो वो लड़का जल्दी ही इंटेलिजेंट होता है, वो जल्दी अपने क्लासमेट्स के बीच में पॉपुलर हो जाता है और वो बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखता है। द लैंग्वेज अकम्पलिशमेंट्स आर डिसलाइक्ड रेदर दैन बिकॉज ऑफ द अब्यूजिव ट्यूटर ऑप्रेसिस रैंडम एट एवरी अपॉर्चुनिटी। अब ये इसने जो इतनी सारी लैंग्वेज जो है अचीव की है, इतनी सारी लैंग्वेज को इसने सीख लिया है, इन अकम्पलिशमेंट्स के बाद भी इसको डिसलाइक किया जाता है। इसकी जो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसका जो टीचर है वो उसके ऊपर और भी अत्याचार करता है, हर एक अपॉर्चुनिटी के ऊपर उसकी। फाइनली रैंडम इज़ कास्ट आउट आफ्टर द ट्यूटर एग्जैक्ट्स रिवेंज फॉर वन ऑफ रैंडम्स एस्केपेड्स। तो एक बार जो उसका टीचर है वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता, तो इसकी एक शरारत के बदले में, उससे बदला लेने के लिए वो उसके ऊपर झूठे आरोप लगा देता है। उसके दादाजी को उसके बारे में मतलब सच्ची झूठी बातें बता देता है कि इसने ये किया वो किया। विद नन ऑफ हिज पेटर्नल फैमिली विलिंग टू असिस्ट हिम इन एनी वे, रैंडम रिलाइज ऑन हिज इंटेलिजेंस एंड ऑन द ओकेशनल सपोर्ट ऑफ हिज मैटरनल अंकल टॉम बॉलिंग। तो उसकी जो पैटर्नल फैमिली है उसमें से कोई भी उसको अपने साथ नहीं रखना चाहता। तो अब रैंडम के पास सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस का सहारा है, और कभी कभी उसका जो मैटरनल अंकल है, उसके जो मामा जी हैं, वो कभी कभी उसको सपोर्ट कर देते हैं, जिसका नाम है टॉम बॉलिंग। तो इन दो ही चीज़ों का उसके पास सहारा है। द इनोसेंट रैंडम देन एम्बार्क्स ए सीरीज ऑफ एडवेंचर्स एंड मिस एडवेंचर्स। अब वो एक सीरीज़ शुरू करता है एडवेंचर्स की और मिस एडवेंचर्स की, भोला भाला रैंडम। विजिटिंग लंदन, बाथ, फ्रांस एंड वेस्ट इंडीज़, वेस्ट अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका। अब वो क्या करता है, अलग अलग देशों में घूमना शुरू कर देता है, अलग अलग एडवेंचर्स करता है इन देशों में जाकर। विद लिटिल मनी टू सपोर्ट हिमसेल्फ। उसके पास अपने सपोर्ट के लिए, इनके अपने जीने के लिए कुछ थोड़े से ही पैसे हैं। ही एनकाउंटर्स हेट्रेड, डिस्क्रिमिनेशन एंड चीट्स एट एवरी टर्न। और उसको लाइफ के हर मोड़ पे नफरत मिलती है, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव मिलता है और धोखेबाज लोग मिलते हैं। हिज ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी कैरेक्टर एंड मेडिकल स्किल्स डू हावेवर विन हिम ए फ्यू लॉयल फ्रेंड्स। अब उसका जो नेचर है, कैरेक्टर है, वो ऑनेस्ट है और ट्रस्टवर्दी है, जिसकी वजह से, और उसके पास एक मेडिकल स्किल्स हैं कुछ, ठीक है, एक डॉक्टर वाली स्किल्स जो होती हैं, इनके कारण वो कुछ लॉयल फ्रेंड्स बनाने में कामयाब हो जाता है। रोड्रिक स्पेंड्स मच ऑफ द नोवेल ट्राइंग टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ वेरियस वेल्दी वुमेन ही मीट्स। अब इस नोवेल के बहुत सारे पार्ट में, मतलब ज़्यादातर इस नोवेल में वो वेरियस वेल्दी वुमेन्स को, यानी कि जो अमीर औरतें हैं, तो उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश में लगा रहता है, जितनी भी उसको अपनी मिलती है रास्ते में, सो दैट ही कैन लिव कंफर्टेबली एंड टेक अप हिज राइटफुल एंटाइटलमेंट एज ए जेंटलमैन। ताकि वो उन औरतों को अट्रैक्ट क्यों करना चाहता है, ताकि वो एक कंफर्टेबल लाइफ जी सके और अपना एक राइटफुल एंटाइटलमेंट एज ए नोबल जेंटलमैन वो प्राप्त कर सके। यानी कि वो अपने आप को एक जेंटलमैन, एक नोबल मैन दिखाना चाहता है लोगों के सामने, और उसके पास मतलब ये चीज़ें हैं नहीं कि वह अपने आप को जेंटलमैन दिखा सके। अपना उसको काम चलाने के पास भी पैसे के लिए भी पैसे नहीं उसके पास, तो वो किसी अमीर औरत के साथ को अट्रैक्ट करके उसके साथ रह के एक नोबल मैन, जेंटलमैन बन के दिखाना चाहता है लोगों को। टू दैट एंड ही पोजेज एज ए नोबल मैन सेवरल टाइम्स। और वो अपने आप को एक नोबल मैन दिखाने के लिए कई बार एक्टिंग भी करता है कि मैं एक नोबल मैन हूँ, इंक्लूडिंग वंस वाइल ही इज़ इन फ्रांस। एक बार वो फ्रांस में था
तो वहाँ पे वो अपने आप को एक जेंटलमैन दिखाता है लोगों को, अपना रहन सहन, पहनावा, खाना पीना, ये सब एक जेंटलमैन की तरह, नोबलमैन की तरह दिखाता है। रोड्रिक एंड हिज कंपेनियन हग स्ट्रैप एंड अप सर्विंग ट्वाइस ऑन ब्रिटिश शिप्स। रोड्रिक और उसके जो कंपेनियन है हग स्ट्रैप, उन्होंने 2 बार ब्रिटिश शिप्स की नौकरी की है। वंस ऑन ए प्राइवेटियर एंड वंस ऑन ए वारशिप, एक बार प्राइवेट शिप पे और एक बार एक वारशिप पे, जो गवर्नमेंट का होता है किसी भी कंट्री की। द नोवेल एंड्स हैप्पीली व्हेन रैंडम इज रीयूनाइटेड विद हिज नाउ वेल्दी फादर इन अर्जेंटीना। अब नोवेल की हैप्पी एंडिंग होती है जब रैंडम जो है अपने पिता से रीयूनाइट हो जाता है, मिल जाता है। उसका पिता पागल हो चुका था जो, वो ठीक हो चुका है, अब वो वेल्दी भी हो चुका है, अर्जेंटीना में वो उससे मिलता है। ही इनहेरिट सम फंड्स इमीडिएटली, उसको उसी समय कुछ फंड्स मिल जाते हैं, यानी कि अपने पिता की जायदाद में से कुछ हिस्सा मिल जाता है। इनेबलिंग हिम टू मैरी द लवली नोर्सिसा, जिसके कारण वो एक लड़की, नार्सिसा नाम है जिसका, उससे शादी करने में कामयाब हो जाता है। विदाउट द परमिशन ऑफ हर गार्डियन ब्रदर, और ये शादी जो है उनकी उसके गार्डियन ब्रदर की परमिशन के बिना होती है।